देखिए दोस्तों, आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ी एक निहायत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आप लोगों को बताना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, एनबीटी नव भारत टाइम में पब्लिश हुआ है कि माता पिता के आधार से जन्म प्रमाण पत्र को जोड़ने की तैयारी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने दिया ये आदेश। अब पूरा आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल पूरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें हमारे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी में आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र को जोड़ने की तैयारी की जा रही है। मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। तो कुल मिला के अब आपके माता पिता के आधार कार्ड को आपके जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ने की तैयारी चल रही है। पूरी अपडेट मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। उत्तर प्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा रोकने की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाया जा रहा है। इसे आधार से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन के समय माता पिता के आधार नंबर को लिया जाएगा। इससे प्रमाण पत्र को लिंक किया जाएगा। वहीं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक का आधार नंबर लिंक किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों को जल्दी निर्देश जारी किए जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन माता पिता का आधार नंबर तो अब भी जन्म प्रमाण पत्र जब बनाते हैं तब भी तो लिया जाता है, लेकिन हाँ, शायद लिंक ना किया जाता हो, लेकिन अब लिंक किया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया है कि योजनाओं के बेहतर प्रबंधन के लिए जन्म मृत्यु की घटनाओं का रैपिड वेरिफिकेशन जरूरी है। इसीलिए इन दोनों प्रमाण पत्रों को सीआरएस पोर्टल से लिंक किया जाएगा। जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023 की धारा 4 के आधार पर इसका डेटा राज्य स्तर पर तैयार किया जाना चाहिए। प्रदेश में कई फर्जी मामले आए हैं। यूपी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े मामले बड़ी संख्या में आए हैं। रजिस्ट्रेशन प्रणाली सुधारने की जरूरत बताई जा रही है। सरकारी अस्पतालों से मां के डिस्चार्ज होने से पहले नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निजी अस्पताल बच्चे के जन्म की सूचना आईडी से ऑनलाइन देंगे। प्रमाण पत्रों में अभिभावक, आवेदक या मृतक का आधार जरूर लगेगा। अब ऐसा कोई व्यक्ति मर जाए जिसका आधार ना हो तो उसका क्या होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 साल से लटके मामलों में सीआरएस वाद पोर्टल को लिंक किया जाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रमाण पत्र बनवाने में बाधा नहीं आएगी। आधार कार्ड से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के जोड़ने से इससे संबंधित गड़बड़ियों को दूर करने में कामयाबी मिलेगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्थाओं तक जानकारी तत्काल पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। इसके लिए नियमों को मजबूत किया जाएगा। अस्पतालों और पंचायती राज संस्थाओं में इस संबंध में व्यवस्था होगी। सूचना को वेरीफाई किए जाने के बाद प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जन्म प्रमाण पत्र के लिए माता पिता का आधार नंबर लिया जाएगा। वहीं मृत्यु के बाद संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर इसमें दर्ज किया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ इससे संबंधित सही पक्षों को मिल सकेगा। एक सवाल और यूं ही बैठे बैठे दिमाग में आ गया। कोई व्यक्ति मर गया एक्सीडेंट में, या मतलब उसकी हत्या हो गई किसी भी तरीके, उसका आधार कार्ड भी चोरों ने फाड़ फूड़ के फेंक दिया या जला दिया, है ना, तब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र फिर कैसे बनेगा। और उसके बाद आधार की कोई डिटेल नहीं बची है तो ऐसे शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। खैर, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, लेकिन हाँ, ये माता पिता के आधार जन्म प्रमाण पत्र को जोड़ने की तैयारी जो की जा रही है ये नई पहल है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि कई लोगों के आधार कार्ड में उनके माता पिता के नाम की स्पेलिंग की भी गड़बड़ियाँ मिल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। इससे लोगों को ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी स्पेलिंग करेक्शन में, है ना, क्योंकि आधार नंबर जब उसमें अपडेट किया जाएगा तो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली सारा डाटा फैच हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो जाएंगी उसमें, तो ये अच्छा रहेगा जहाँ तक मेरा मानना है। फिर भी आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर किसी का कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना अगर चाहते हैं आप, तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।